डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बट दे कैन नॉट। इनको नरिशमेंट के लिए, फूड के लिए कहाँ डिपेंड करना पड़ता है फंगसेस को? जमीन से या जिस भी चीज पे ये ग्रो कर रहे हैं वहां से ये फूड डिराइव करते हैं, ठीक है। इनको सैप्रोफाइटिक बोलते हैं या सैप्रोट्रॉफिक, जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। दे आर ऑलवेज अटैच्ड टू सम सबस्ट्रेटम या बेस, ओके। न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक ऑब्वियसली, ठीक है, और उसमें भी स्पेसिफिकली क्या है, दे आर सैप्रोफाइटिक विच फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, मेंशन कर लेना। इसमें हेटरोट्रॉफिक में और भी आता है ना पैरासाइटिक। जैसे पैरासाइटिक क्या होता है, जो दूसरों की बॉडी पर से अपना फूड डिराइव कर सकते बिना उसको मारे। जैसे मच्छर, मच्छर इज अ पैरासाइट, हमारी बॉडी से हमारा खून चूसता है, इससे हम मर नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, जिससे वो खून चूस रहा है, हम क्या है, हम होस्ट हैं, मेजबान है, और वो क्या है, वो पैरासाइट है, मेहमान है, ठीक है। तो पैरासाइट है वो। वैसे ये पैरासाइट नहीं है, ये सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक है, क्योंकि ये दूसरे डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड डिराइव करता है, ओके। अगला है प्लांटे, प्लांट्स। वाह कितना बढ़िया डायग्राम दिया, बढ़िया पिक्चर। सो ऑब्वियसली दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, वी नो दैट, ठीक है। एंड व्हाट, सेल वॉल प्रेजेंट। बट इसमें एक खास बात है जो फंगसेस से डिफरेंट है, वो क्या है कि दे आर फोटोसिंथेटिक एंड, अरे यार इसका जवाब आ गया। उसका सेल वॉल किससे बना था? तुमने टाइप किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो गलत बात है। फंगसेस का सेल वॉल बना था चिटिन से, प्लांट्स का सेल वॉल बना है सेल्यूलोज से, ठीक है, ओके। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये बताया मैंने। फंगसेस आर नॉन फोटोसिंथेटिक। देखो प्लांट्स और फंगस का तुम 2 पॉइंट्स का डिफरेंस तो यहीं पर हो गया, है ना। फंगसेस में सेल वॉल किससे बना है? चिटिन से। प्लांट्स में किससे बना है? सेलुलोज से, ठीक है। इसके बाद दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक फंगसेस एंड दीज आर फोटोसिंथेटिक, ओके ओके। अभी प्लांट्स का मैं तुमको एक बढ़िया सा डिवीजन देता हूं। चलो प्लांट्स को हम देखते हैं फर्दर, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहला ऐसे प्लांट कैटेगरी जो कि एग्जाम्पल अभी नहीं दूंगा, खाली बताऊंगा तुमको कैटेगरी। तो ऐसे प्लांट कैटेगरी जो प्लांट की तरह दिखती नहीं है, मतलब जिसमें रूट, मतलब प्लांट का पिक्चर हमारे दिमाग में कैसा बना हुआ है, उसमें रूट होगा अलग से, स्टेम होगा, लीफ होगा, ऐसा तो दिखना चाहिए ना। पर ये जो कैटेगरी, जो सबसे बेसिक मॉडल है प्लांट का, दे डू नॉट हैव रूट, दे डू नॉट, मतलब डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। मतलब यहां लिखता हूं नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो पता है क्या बोलते हैं इसको? थैलस प्लांट बॉडी बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड थैलस प्लांट बॉडी, ठीक है। और ऐसे प्लांट की कैटेगरी को बोलते क्या है सर? ऐसे प्लांट कैटेगरी को बोलते हैं थैलोफाइटा, बिकॉज दे हैव थैलस बॉडी, हेंस दैट इज कॉल्ड, दैट दिस कैटेगरी इज कॉल्ड थैलोफाइटा, ठीक है। बिकॉज दे हैव थैलस बॉडी। थैलस बॉडी का मतलब बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक है एंड दे आर एक्वाटिक, दे आर कंप्लीटली एक्वाटिक प्लांट्स। ये बहुत बेसिक है, दे आर एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा एडवांसमेंट आया टेक्नोलॉजी में, और एडवांसमेंट आया तो अब ऐसे प्लांट बॉडी आ गए, मतलब ऐसे प्लांट्स आ गए, इनसे डिराइव होके कुछ नए ऐसे इवॉल्व हो गए जिनके पास रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन एटलीस्ट था, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा नॉन थैलस प्लांट्स या प्लांट्स विथ, यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि रूट, स्टेम और लीफ जो है वो अलग अलग डिफरेंशिएटेड है। तुम चेक कर सकते हो, रूट अलग है, स्टेम अलग है, सबका डिफरेंशिएशन दिखेगा। सो रूट, स्टेम और लीफ का एटलीस्ट डिफरेंशिएशन दिखने लगेगा, यानी थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखेंगे हम यहाँ पर। तो इसमें भी जो कैटेगरी में एटलीस्ट ये प्रेजेंट था, रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन था, उसको नाम मिला ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, फाइटा का मतलब प्लांट है, याद रखो, फाइटा मतलब प्लांट, ठीक है।
तो इनमें क्या खास है, क्या एडवांस है कि जैसे यहाँ पर रूट स्टेम और लीफ का डिफ्रेंसिएशन नहीं था, इसमें है। ठीक है, रूट स्टेम लीफ का डिफ्रेंसिएशन है एंड दे आर प्लांट एम्फीबियंस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब पता है क्या होता है, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, जैसे तुमने मनी प्लांट अगर सुना हो, एम्फीबियंस, प्लांट एम्फीबियंस, तो ये पूरी तरह से एक्वाटिक है, ओनली इन वाटर। ये कैसे, लैंड और वाटर दोनों पे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, पर इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब थैलोफाइटा से एडवांस है ब्रायोफाइटा, क्योंकि इनमें रूट स्टेम और लीफ का डिफ्रेंसिएशन नहीं है, पर यहां पर है। पर इसके अलावा कोई और खास बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब इससे ज्यादा एडवांस वर्जन क्या है सर, देख लो। तो इससे ज्यादा एडवांस वर्जन में जो अगली कैटेगरी आती है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या खास है, टेरिडोफाइटा में क्या खास है, तो यहां पर रूट स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन तो है, साथ में एक और चीज, नई चीज यहां पर आ गई, दैट इज द डिफरेंशिएशन, द वैस्कुलर बंडल। ठीक है, मतलब जो जाइलम और फ्लोएम होता है, तुमको पता अगर नहीं हो तो बता दूं कि टिश्यू में हमने वैसे पढ़ा है ऑलरेडी कि जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर और मिनरल को पूरी प्लांट बॉडी में ऊपर ट्रांसफर करता है। वो ऐसा वेसल होता है। ठीक है, पाइप की तरह, एक ट्यूब की तरह, जो रूट से वाटर और मिनरल को ऊपर तक पहुंचाता है, हर एक पार्ट तक। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम से ध्यान रखो, फूड के लिए को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसल है। यानी जिस भी ग्रीन हिस्से में जहां भी फूड बन रहा है प्लांट में, वहां से फूड को ट्रांसपोर्ट करना नॉन ग्रीन पार्ट तक, जहां फूड नहीं बन सकता वहां तक फूड को पहुंचाना, ये काम होता है फ्लोएम का। तो इसको वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, जाइलम और फ्लोएम को, ये दो वेसल्स को। ठीक है, तो यहां इन दोनों में वो वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, यहां पर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। तो मैं लिख देता हूं हियर, क्या यहां पर नहीं है तो इधर मैं लिख देता हूं वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। ये एडवांसमेंट क्या है, इसमें क्या आ गई है, वो प्रेजेंट हो गया। सो यहां पर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, सो इसलिए ये कैटेगरी अलग बन गई। ठीक है, यानी एडवांस हो गया। क्या इसमें वैस्कुलर टिश्यू होगा, बिल्कुल नहीं होगा यार, ये तो और बेसिक है। क्या इसमें होगा, नहीं है। इसमें वैस्कुलर टिश्यू तो आ गया एटलीस्ट, मतलब आगे जितने आएंगे उन सब में वैस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट है ही। ठीक है, तो ये सब में आगे कैटेगरी में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। और ऐसे प्लांट को अब हम एक नए कैटेगरी में ले जाएंगे। और क्या है, उन प्लांट कैटेगरी का नाम क्या है सर, दैट इज कॉल्ड फैनेरोगैम्स। मैं कैपिटल में लिख देता हूं इसको, फैनेरोगैम्स। ठीक है, अगर ये फैनेरोगैम्स है जो आप आगे पढ़ाने वाले हो, नया एडवांस प्लांट कैटेगरी, तो ये सब क्या है, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कभी भी याद रखना, क्रिप्टो का मतलब, ये वर्ड का मतलब ही है हिडन, छिपा हुआ, और गैम्स का मतलब है गैमेट्स। मतलब जैसे हमको पता है नॉर्मली प्लांट्स में हमको पता है कि गैमेट्स, अगर नया प्लांट अगर लाना है तो हमको पता है हायर प्लांट में सीड आता है, सीड, तो उसमें गैमेट है, पता है हमको सीड में गैमेट है, हाँ भाई इससे नया प्लांट आने वाला है। ओके ना, तो मतलब मेल पार्ट फीमेल पार्ट फ्लावर के अंदर से ट्रांसपोर्ट होना, वो सब क्या है, जहां पर फ्लावर दिख रहा है, गैमेट्स दिख रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट है, ये फ्यूज होंगे। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो विजिबल है, विजिबल गैमेट, वो यहां पर आएगा। ठीक है, हायर प्लांट्स में। ठीक है, पर यहां पर ये सब जो है इसमें या तो स्पोर्स की फॉर्म में रहेगा, यहां मेल और फीमेल पार्ट या गैमेट्स नहीं दिखते इसके अंदर। ठीक है, सो दीज आर क्रिप्टोगैम्स, हिडन गैमेट्स होते हैं इसमें, ये सब क्रिप्टोगैम कैटेगरी में आता है। और ये फैनेरोगैम्स का मतलब क्या है, विजिबल गैमेट्स। गैमेट्स कैसे हैं, यहां पर विजिबल है सर, है ना। जैसे फ्लावर में अगर तुमने 7th में पढ़ा हो, लोअर क्लास में पढ़ा हो कि यहां से पॉलन ग्रेन गया जिसके अंदर मेल गैमेट है, गया स्टिग्मा पे चिपक गया।
ठीक है ना, मतलब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो सब यहाँ होता है। फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स मतलब क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या है, दे आर सीडलेस एंड फ्लावरलेस, ठीक है, सो दे आर, ये स्पोर्स के थ्रू इनका सारा काम होता है, नया प्लांट स्पोर्स के थ्रू आता है, ठीक है, दे आर सीडलेस एंड नॉन फ्लावरिंग, ये वाले, जबकि ये क्या है, गैमेट्स विजिबल, दे आर सीड बेयरिंग एंड फ्लावरिंग, दे आर सीड बेयरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, हायर प्लांट्स बेसिकली कह सकते हो, ठीक है, एडवांस हो रहा है टेक्नोलॉजी। ओके, आगे इसकी बात करते हैं। फेनरोगैम्स में भी ऐसे प्लांट कैटेगरी, अब देखो ऐसे प्लांट कैटेगरी जिनके फ्रूट सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं होती। नॉर्मली हम ये देखते हैं सीड जो है फ्रूट के अंदर होता है ना, फ्रूट्स के अंदर सीड होता है, पर इन वाले में जो यहां बता रहा हूं, यहां पर जो सीड है वो कैसा रहता है, सीड इज नेकेड। नेकेड का मतलब सीड के ऊपर कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं है। ऐसे कैटेगरी को फेनरोगैम्स में दे आर फ्लावरिंग एंड सीड बेयरिंग, वो भी फ्लावरिंग है, उनमें भी सीड आएगा, पर सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं है। दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, ठीक है, जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड, ऐसे याद रखो, नेकेड सीड, ठीक है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल में आएगा साइकस एंड ऑल, वो आगे एग्जाम्पल में आगे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और जिनमें सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग होती है, मतलब ये सीड है और सीड के ऊपर क्या है, फ्रूट की कवरिंग है, ठीक है, फ्रूट की कवरिंग है, ये हायर प्लांट्स, ये वाले प्लांट्स को कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियो मतलब कवर्ड, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब सीड। यहां पर जिम्नो मतलब नेकेड, एंजियो मतलब कवर्ड, तो सीड यहां पर कवर्ड है, सीड यहां पर नेकेड है, ठीक है, मतलब यहां फ्रूट है सीड के ऊपर, सॉरी इधर नहीं है, इधर है, ठीक है। अच्छा, एंजियोस्पर्म सारा मतलब ये धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। एंजियोस्पर्म में भी दो कैटेगरी बनेगी, एक मोनोकॉट और एक आएगा डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब ये होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं आगे डिफरेंस दे दूंगा। मोनोकॉट का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनके सीड जो है वो दो कॉटिलिडॉन में बट सकते हैं, सॉरी दो कॉटिलिडॉन से बनेंगे डाई हो जाएगा, और सिंगल कॉटिलिडॉन का होगा तो वो मोनोकॉट रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि राइस इटसेल्फ इज अ सीड, राइस सीड है, पर राइस को आप देखते हो कभी दो हिस्से में बट जाएगा, ऐसे एकदम दो फ्लैप्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो मोनोकॉट है। लेकिन जो शेंगदाना होता है, जो मूंगफली होती है, उसमें देखते हो दो हाफ्स में डिवाइड होता है वो, है ना, दो जो उसके पार्ट्स है वो बन जाएंगे। सो जो दो हाफ्स में डिवाइड हो रहा है जिसमें दो कॉटिलिडॉन्स हैं वो डाइकॉट है। जिसमें सिंगल कॉटिलिडॉन है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, तुम लोग सर व्हीट में गेहूं में तो होता है ना, ऐसा दिखता है, ऐसे वो दिखता है बस, होता नहीं है वो, ठीक है। सो दैट इज मोनोकॉट, जो सिंगल कॉटिलिडॉन है वो मोनोकॉट। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा मोनोकॉट और डाइकॉट का, ठीक है। पहले हम सब बाकी सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो थैलोफाइटास, मैंने बताया एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं सर, थैलस बॉडी होता है, नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट स्टेम एंड लीफ। सो दे हैव थैलस बॉडी, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो तुम्हारा स्पाइरोगैरा, ये सब पट्टी सा होता है पानी के ऊपर तैरता हुआ जो एल्गे टाइप का, काई टाइप का, ठीक है। ये देखो ग्रीन एल्गे, चारा, देन कॉमनली कॉल्ड एल्गे, दे आर कॉमनली कॉल्ड एल्गे, ठीक है, मोस्टली एक्वाटिक, मोस्टली एक्वाटिक। क्रिप्टोगैम में आते हैं, ऑब्वियसली दे आर क्रिप्टोगैम्स, ये सब जो आगे के तीन पढ़ेंगे क्रिप्टोगैम्स ही है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, एंड नेकेड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स। तो यहाँ पर सीड्स नहीं, यहाँ पर काम होता है स्पोर्स का, ठीक है। सेकंड आ गया ब्रायोफेटा, ब्रायोफेटा में क्या है, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, मर्चेंसिया, ठीक है। तो ये सब आते हैं, इस तरह का देखा होगा आपने, दीवार पे डैम्प जगहों में, मॉइस्ट जगहों में जम जाते हैं सब, ठीक है। ये गार्डन वार्डन में कुछ ऐसे बॉटैनिकल जगहों में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये दे आर कॉमनली प्लांट एम्फीबियंस कहा जाता है, क्योंकि ये लैंड एज वेल एज वाटर दोनों स्पेसिस में ग्रो हो सकते हैं। प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, इसलिए मतलब नॉन थैलस बॉडी है इनका, दे आर एडवांस, ठीक है।
क्रिप्टोगैम्स क्यों बोल रहे हैं क्रिप्टोगैम्स? बिकॉज अगेन दे हैव हिडन गैमेट्स जस्ट लाइक थैलोफाइटस। नेकेड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स, यहाँ भी है, क्रिप्टोगैम्स में होता ही है। अगला है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या है? देखो पी साइलेंट है यहाँ पर, पी साइलेंट, नहीं तो बोलोगे तुम पर टेरिडोफाइटा बोलो, नहीं, ठीक है। प्लांट बॉडी कॉमनली डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, वो तो हमने बता दिया। इसका एग्जांपल देखो, ये फर्न, दिस इज आल्सो कॉल्ड नेफ्रोलेपिस, इसको ना नेफ्रोलेपिस भी कहते हैं। अगेन दिस इज आल्सो काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल। कहीं आप मतलब वाटर पार्क ऐसी जगहों पे जाओगे तो ये ग्रो हुआ रहता है, मतलब काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है। ओके, प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, हाँ मतलब एडवांस क्या है इसमें, ये दिस इज द एक्स्ट्रा फीचर जो आ गया, जो थैलोफाइटा में नहीं था, जो ब्रायोफाइटा में नहीं था, जो यहाँ एडवांस है वो ये है, जाइलम फ्लोएम, यानी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, उन दोनों में नहीं था, इसलिए ये अलग कैटेगरी है, ठीक है। बट अभी भी क्या है, क्रिप्टोगैम में आ रहा है बिकॉज यहाँ भी स्पोर्स के फॉर्म में। इनके ना पत्तों के, अगर इनके पत्तों को देखोगे ना, जो लीफ होता है इनका, तो यहाँ पर जो ये एजेस होते हैं इनकी, जो वेनेशंस के जो एजेस होते हैं, यहाँ पर जब ये मेच्योर हो जाएगा तो यहाँ पर इसके स्पोर्स होते हैं, ये होते हैं, यहाँ से नया प्लांट, वो स्पोर्स से नया प्लांट आता है, ठीक है, वहाँ पर स्पोर्स होते हैं, हिडन गैमेट इसलिए कहते हैं इसको, ठीक है। नाउ वी हैव जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में क्या है सर? जिम्नोस्पर्म्स अब क्या, देखो क्रिप्टोगैम्स तो हो गया, अब ये फेनरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म्स क्या है भाई, इनमें सीड और फ्लावर तो आ गए हैं, लेकिन सीड के ऊपर अभी फ्रूट की कवरिंग नहीं है, नेकेड सीड्स, ठीक है। नेकेड सीड्स एंड आर यूजुअल पेरिनियल एंड ग्रीन एंड वुडी, ठीक है। तो इनके प्लांट्स की बात हो रही है तो कैसे होता है, पेरिनियल, एक होता है सीजनल, एक होता है पेरिनियल, मतलब थ्रू आउट द ईयर ग्रो होने वाला, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ग्रीन एंड वुडी, देखो यहाँ पर पाइनस, साइकस इसके एग्जाम्पल, देखो ये भी ऑर्नामेंटल है, गार्डन्स में दिखेंगे, ओके। देन कहां से मच्छर आ गया भैया तुम, हाय। एंजियोस्पर्म्स, देखो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, खुद ही अपना डिजाइन खुद बना रहा है, हाय हाय, अपना डिजाइन खुद बनाता है। एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड्स, ठीक है, सीड्स डेवलप इनसाइड ऑर्गन विच इज मॉडिफाइड एंड बिकम फ्रूट, है ना। जो देखो उसमें होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के ऊपर होता है ओवरी, जब फ्लावर के नीचे रहता है वो, फ्लावर के अंदर, और ओव्यूल सीड बन जाता है, ओवरी फ्रूट बन जाता है, नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जब होता है तो मैं छोटा सा दिखाता हूँ, मान लो कि ये सपोज दिस इज अ फ्लावर, जैसा भी है, तो उसमें यहाँ पर तुमको पता होगा, यहाँ पर ओव्यूल होता है जिसमें फीमेल गैमेट रहता है, ठीक है। इसके ऊपर होता है ओवरी, तो जब यहाँ पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, फ्लावर तो ड्राई अप हो जाएगा, पर ये हिस्सा बाद में फ्रूट बनता है ना, तो इसमें ओवरी जो है वो फ्रूट बनता है आगे जाके, और ओव्यूल जो है वो सीड रहता है, ओके गाइस। इसको मिटाएं, ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स तो वो भी है जो हमने इससे पहले पढ़ा, यानी जिम्नोस्पर्म। इसमें आते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट का एग्जाम्पल दिया है ना, मेड अप ऑफ सीड, मेड अप ऑफ सिंगल कॉट, एग्जाम्पल दिया राइस, व्हीट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पॉइंट्स भी बताई है, मोनोकॉट का पॉइंट्स भी बताया है कि क्या क्या रहता है, मैं आपको डिफरेंस में ले जाऊंगा, पैरेलल वेनेशन क्या है, फाइब्रस रूट्स क्या होता है। तो यहाँ पर मोनोकॉट की बात हो रही है, तो इनका ना देखो पत्तों को देखो ध्यान से, जितने भी ऐसे टाइप के पत्ते रहते हैं, घास जैसे शुगर केन हो गया, जितने मोस्टली जो क्रॉप्स होते हैं, इनके पत्तों के अंदर जो वेनेशंस होती हैं, जो लाइंस होती है, वो सीधी रहती है ना, ऐसा फाड़ोगे सीधा फटेगा, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन कहते हैं इनको, ठीक है। इसलिए मोनोकॉट्स का पहचान यही है कि तुमको हमेशा सीड को देखने की जरूरत नहीं है, तुम क्या करो, तुम देख लो कि वो वेनेशन किस टाइप का है, ठीक है, उनके पत्तों के अंदर पता लग जाएगा, पैरेलल वेनेशन। और इनका जो रूट सिस्टम है, ठीक है, इनके जो रूट होते हैं वो ऐसे रहता है, दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। पर अगर वहीं दूसरी तरफ डाइकॉट की बात करो तो उनका टैप रूट सिस्टम होता है, एक मेन रूट रहेगा और सब ब्रांचेस रहेंगे। टैप रूट सिस्टम किसमें होता है, डाइकॉट में। और उनके पत्तों में ऐसा नहीं होता, डाइकॉट में उनके जो पत्ते होते हैं पैरेलल वेनेशन नहीं होता, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब इस टाइप का, ऐसा मेन मिडरिब रहेगा और उसके अंदर से फिर ऐसे निकले होंगे, ये रेटिकुलेट वेनेशन। ये डाइकॉट की पहचान है और ये मोनोकॉट की पहचान है, ठीक है। तो ये डिफरेंस तुम लिख सकते हो मोनोकॉट और डाइकॉट में, ठीक है। देखो डाइकॉट का बताया जा रहा है
कि सीड मेड अप ऑफ 2 कॉटिलीडॉन, एग्जाम्पल इज योर मैंगो। देखो यहाँ पर पत्ते इतने प्यारे दिख रहे हैं, मिडरिब है और ऐसे निकले हुए, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। एक मेन है, उसके बाद यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। वाह क्या आम है यार, मजा आ गया देख के, तुम भी बताना। ओके, रेटिकुलेट वेनेशन होता है एंड हैव टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम कैसा होता है सर? मैंने बताया अभी कि एक मेन रूट रहता है और फिर वहां से ब्रांचेस निकले होते हैं। तो ये आसान है याद रखना, मतलब इसके पत्तों में भी ऐसे रहता है और ये रूट में भी ऐसे रहता है, ठीक है। मोनोकॉट में क्या डिफरेंस है? यहाँ डिफरेंस की पॉइंट आ सकती है, वहाँ पैरेलल वेनेशन, यहाँ रेटिकुलर वेनेशन, वहाँ फाइब्रस रूट सिस्टम, यहाँ पर टैप रूट सिस्टम, ठीक है। आगे देखें, चलो नेक्स्ट है, अरे वाह 5वें किंगडम की तरफ हम पहुंच गए भाई, कमाल है। एनिमेलिया थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, देख लो। एनिमेलिया में बहुत सारी चीजें हैं। यूकैरियोटिक, दे आर, कॉमन पॉइंट बता रहा हूं पहले तो, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, सेल वॉल नहीं होता इनके ऊपर, है ना, विदाउट सेल वॉल होते हैं। एंड दे आर हेटेरोट्रॉफिक, यानी दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए ये लोग, ठीक है। सेल वॉल एब्सेंट। अब इसके ना एनिमेलिया की फर्दर जो डिविजन्स होती है ना, उसको डिविजन्स नहीं बोलते हैं या उसको सब डिविजन्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फाइलम। तो यहाँ पर हमको देखो कितनी फाइलम्स देखनी है, इसमें इसके फर्दर डिवीजन देखने हैं कि एनिमल्स में भी जो सबसे बेसिक एनिमल से लेके एडवांस, मतलब कॉम्प्लेक्स, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे। सो सबसे सिंपलेस्ट वाला है पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। सेकेंड है सिलेंट्रेटा, ये प्रोनाउंस करना सीखो पहले, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है। प्लैटीहेलमिंथस, जो भी यहाँ बता रहा हूँ ये सब इसको बोलते हैं, इसको डिवीजन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इसके फाइलम। भले ये सब डिवीजन है इसका, बट दिस इज कॉल्ड फाइलम, कि एनिमलिया में कितने फाइलम्स हैं। तो ये पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनोडर्मेटा। आर्थ्रोपोडा 2 बार लिख दिया, ठीक है, तो ये इसमें नहीं। इसके बाद आएगा प्रोटोकॉर्डेटा, दिस इज प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। तो कितने हो गए? 10 फाइलम्स। कॉर्डेटा में एक्चुअली इसमें वर्टिब्रेटस पढ़ते हैं, ठीक है, आप 10 याद रखो। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनोडर्मेटा या इकाइनोडर्मेटा ही बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। सबसे बेसिक एनिमल में सबसे बेसिक है पोरीफेरा, एकदम सेलुलर लेवल डिवीजन होता है उनका, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा जब धीरे धीरे उसमें इवॉल्व होते जाएंगे तो आगे आगे हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स, नए नए फीचर्स और कॉम्प्लेक्सिटी आ जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ये करने से पहले, एक एक का फीचर पढ़ने से पहले, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने से पहले तुमको एक जनरल कॉमन चीज भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी बेसिक पढ़नी पड़ेगी एनिमेलिया के लिए। तो कुछ टर्म्स देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री यानी क्या, कि जैसे सिमेट्री होता क्या है, जैसे मान लो कि अगर मैं इसको बोलूँ कि हाँ ये शेप में क्या सिमेट्री है, तो तुम लगभग कह सकते हो कि ये बायलैटरल सिमेट्री है। हम लोग भी बायलैटरल सिमेट्री, एक लाइन हमारी बॉडी को 2 हिस्से में डिवाइड कर सकती है, दिस इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो बॉडी सिमेट्री जो है उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री भी होती है और कुछ एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री भी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, दिस इज बायलैटरल सिमेट्री, एक लाइन बॉडी को 2 हिस्से में बांट सकती है, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं है, बायलैटरल सिमेट्री। वैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, ओके। ये लाइन, ओके। इसमें जर्म लेयर, अब एक दूसरी पॉइंट में बता रहा हूँ, सिमेट्री का तो हो गया, हमको बायलैटरल या रेडियल देखना है, ठीक है। जर्म लेयर में ट्रिप्लोब्लास्टिक या डाइप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब ये जर्म लेयर होता क्या है, डाई मतलब 2 है और ट्राई मतलब 3 है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर नॉर्मली जो हमारा बॉडी है, जो हायर एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में जो बाहर की स्किन है, जो एक्सटर्नल, दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म या एक्सोडर्म। जो अंदर का जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म, डर्म मतलब स्किन होता है, और जो बीच में है वो है मेसोडर्म। तो मतलब सिर्फ स्किन की बात नहीं हो रही, एक्चुअली बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। बस आप ये चीज समझो कि जिनमें 2 जर्म लेयर होगी, 2 जर्म लेयर, ठीक है, यानी कि सिर्फ इंटरनल, देखो ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, 2 जर्म लेयर